हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम घर बैठे ट्रेन टिकट ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल या फिर पीसी से। तो अगर आप भी ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप करना है irctc.co.in। तो हमें इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे क्रोम की वेबसाइट में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर इसको हम इस तरह से कट करके यहाँ पर हमें एक नोटिस देखने को मिलेगा, ये कोविड अलर्ट है, तो हम इसको कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद इस तरह का होम पेज ओपन हो जाएगा IRCTC की वेबसाइट का। अब हमें टिकट बुक करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बुक टिकट का। तो अब यहाँ पर हमें फ्रॉम मतलब हम कहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप जिस भी जगह से जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो हम जैसे कि कर लेते हैं हावेरी। ये जो हावेरी है ये कर्नाटक में है, तो हमें यहाँ पर हावेरी टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें हम कहाँ पर जाना चाहते हैं, तो हम जाना चाहते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो यहाँ पर हम उसका नाम टाइप कर लेंगे, आ चुका है हज़रत निज़ामुद्दीन। उसके बाद यहाँ पर आप किस तारीख में जाना चाहते हैं, आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देनी है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 23। तो हम यहाँ पर 23 तारीख को जाना चाहते हैं, 23 मार्च 2021 को। अब यहाँ पर ऑल क्लास आप यहाँ पर चाहें तो फ़िल्टर दे सकते हैं, इसको स्लीपर चाहते हैं, AC चाहते हैं या फिर फर्स्ट क्लास चाहते हैं, तो हम ऑल कर लेंगे। उसके बाद जनरल टिकट अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अगर आप यहाँ पर लेडीज़, लोअर या फिर दिव्यांग तत्काल, प्रीमियम तत्काल बुक करना चाहते हैं तो उसका फ़िल्टर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर जितने भी ट्रेन्स अवेलेबल होंगी वो उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी, तो हमें वेट कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ पर शो होने लगी हैं हमारी IRCTC की वेबसाइट में। अब यहाँ पर एक ट्रेन अवेलेबल है जो कि है संपर्क क्रांति। इस ट्रेन का नंबर भी यहाँ पर शो होने लगा है 02629। अब यहाँ पर हमें क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी क्लास में हम जाना चाहते हैं। जैसे कि सेकेंड सीटिंग, ये इसकी 36 वेटिंग है और 510 रुपये का ये टिकट है, इसका फेयर है। और स्लीपर अगर हम करना चाहते हैं तो ये 121 वेटिंग है और 825 रुपये का टिकट का प्राइस है, फेयर है। और यहाँ पर AC चेयर कार का 1770 रुपये है। ये क्लास नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये क्लास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्लास नॉट एग्जिस्ट लिखकर आ चुका है। आप इस ट्रेन को बुक नहीं कर सकते, इस वाले कोच को। और यहाँ पर एक और है AC 3 टायर, इसकी वेटिंग लिस्ट है 10 वेटिंग है, 10 वेटिंग, और इसका जो प्राइस है 2150 रुपये है, इसका टिकट का फेयर। और ये जो अवेलेबल क्लास है वो है AC 2 टायर, 3115 रुपये का टिकट है, 24 सीट हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती हैं। AC फर्स्ट क्लास का 5315 रुपये का टिकट है और 4 सीट हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अब हम जिस भी ट्रेन को बुक करना चाहें, जिस भी कोच को हम बुक करना चाहें उस पर क्लिक करके हम कर सकते हैं। अगर हम वेटिंग करना चाहें तो वेटिंग भी कर सकते हैं, और अगर हम अवेलेबल करना चाहें तो अवेलेबल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्लीपर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बुक नाउ, तो हम यहाँ पर बुक नाउ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने अपने गद्यांश राज द्वारा, ये एक नोटिस है, तो आप इसको आई एग्री कर लीजिए। आई एग्री करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना होगा आपको IRCTC की वेबसाइट में। तो यहाँ पर अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करी हुई है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाया हुआ है खाता तो आप यहाँ पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल एंटर करके खाता बना सकते हैं। या फिर अगर आप एक एजेंट हैं, आपकी शॉप है, तो आप शॉप के लिए अपनी एक एजेंट ID भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कैप्चा टाइप करना होगा, तो यहाँ पर हम कैप्चा भी टाइप कर लेते हैं जो भी शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद हम साइन इन हो जाएंगे सक्सेसफुली अपनी IRCTC की वेबसाइट में। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पैसेंजर की डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट फुल नेम ऑफ द पैसेंजर इंस्टेड ऑफ इनिशियल्स, द ID कार्ड विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्नी। अब जो भी पर्सन है जिनके नाम पर टिकट बुक किया जा रहा है वो उनको जर्नी के दौरान ID कार्ड लेकर जाना पड़ेगा। वो कोई भी ID कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है या फिर आधार कार्ड हो सकता है। अब जो आधार कार्ड में या वोटर कार्ड में जो ID में नाम है वही आपको सेम एंटर करना है फुल नेम के साथ। तो हम यहाँ पर पैसेंजर का नाम जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है सेम हम एंटर कर देते हैं। नाम एंटर करने के बाद हमें एज एंटर कर लेनी है, जो एज आधार कार्ड में लिखी हुई है सेम आपको एंटर करनी है।
उसके बाद जेंडर मेल है या फिर फीमेल, तो हम कर लेते हैं मेल। उसके बाद प्रेफरेंस, अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर करना है मिडल। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री यहाँ पर आ जाएगी इंडिया, तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। अब अगर एक पैसेंजर जा रहा है तो यहाँ पर उनकी डिटेल यहाँ पर एंटर कर ली है। अब यहाँ पर उसके अलावा कोई और पैसेंजर जा रहा है तो उनको यहाँ पर एक और पैसेंजर की डिटेल ऐड करने के लिए ऐड पैसेंजर करना है। और अगर कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, छोटा बच्चा 1-2 साल का या 5 साल का, तो उनकी डिटेल भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको कट कर लेंगे। हम एक पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पैसेंजर करेंगे। पैसेंजर का नाम यहाँ पर एंटर कर लेना है, जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा हुआ है सेम हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज एंटर कर देनी है। उसके बाद जेंडर तो हम यहाँ पर मेल कर लेंगे। प्रेफरेंस में यहाँ पर हम मिडल कर देंगे। कंट्री में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, इंडिया कर देना है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेंजर मोबाइल नंबर, तो पैसेंजर का मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस, आप यहाँ पर जिस जगह पर जाना चाहते हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, पे ऑन डिलीवरी एंड अदर्स। तो यहाँ पर अगर आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या नेट बैंकिंग या अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपको 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा प्लस GST, ये कन्वीनियंस फ़ी होती है। और अगर आप यहाँ पर भीम UPI से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा, कन्वीनियंस फ़ी पे करनी पड़ेगी GST के साथ। तो हम यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना होगा तो हम कैप्चा फिल कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अब आप किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट डेबिट कार्ड, UPI। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पेटीएम, पेयू, रेल, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे के वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके, जैसे SBI, फेडरल, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें पेमेंट मेथड को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो भारत पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट से करना चाहते हैं मोबीक्विक वॉलेट, अमेज़ॉन पे वॉलेट, पेटीएम वॉलेट, फ्री चार्ज, आई कैश, एयरटेल मनी के वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। पे लेटर से भी पेमेंट कर सकते हैं, ई-पे लेटर, इसका एप्लीकेशन अलग होता है। और अगर हम यहाँ पर गेटवे से भी पेमेंट कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से। तो हम यहाँ पर पेमेंट कर लेते हैं अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से। तो उसके लिए हम यहाँ पर IRCTC iPay पर क्लिक करेंगे, वॉलेट को सेलेक्ट करेंगे, पे एंड बुक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑटो पे, IRCTC आई मुद्रा ऐप से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम डेबिट कार्ड कर लेंगे। डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी, मंथ, ईयर, CVV कोड, किसके नाम पर डेबिट कार्ड है, सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें पे कर देना है। पे हम जैसे ही करेंगे तो 1667 रुपये 70 पैसे का हमारा ये टिकट बुक हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो वो OTP कोड हमें यहाँ पर एंटर कर देना होगा। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट से हमारा पैसा डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा टिकट भी बुक हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली बुकड द टिकट। अब यहाँ पर जो हमारा टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब टिकट को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको छोटा सा एक प्रिंट का आइकन दिखता है, तो हम यहाँ से प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने टिकट को, और आपका PNR नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आप इसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं PNR नंबर को एंटर करके। तो हम यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारा ये टिकट ओपन हो जाएगा। तो गाइस देखिए, ये जो टिकट है ये वेटिंग टिकट है, लेकिन इससे पहले भी मैं 2-3 टिकट ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। ये जो टिकट होते हैं ये वेटिंग वाले कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको कैंसिल करना चाहते हैं, अगर आपका मन बदल जाता है, जर्नी को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप ट्रेन टाइमिंग के 3 घंटे पहले आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 घंटे के अंदर टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं, इंस्टेंट अगर आप कैंसिल करते हैं, तो आपका जो टिकट है वो कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन आपका कोई भी पैसा रिफंड नहीं आएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो जब आप 3 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करेंगे तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जिस पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट करी है। तो गाइस, आप टिकट बुक करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो आप टिकट बुक कर रहे हैं वो वेटिंग टिकट है या कंफर्म टिकट है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जर्नी के 1 दिन पहले मैंने अपना टिकट बुक किया है। अब मैं आपको बता दूँ ये जो टिकट है ये कंफर्म कैसे होता है। तो देखिए, जितने भी लोग ट्रेन का टिकट ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक करते हैं, अगर उनका मन बदल जाता है या किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो अपने टिकट को कैंसिल कर देते हैं, तो इस वजह से हमारी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाता है। तो अगर ये हमारा टिकट कंफर्म हो जाता है तो हम ट्रैवल कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो हम ट्रेन में खड़े खड़े भी जा सकते हैं।
अब गाइज हमें पता कैसे लगेगा कि जो हमारा टिकट है वो कंफर्म हो गया या फिर कितनी वेटिंग है? तो उसके लिए हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेटिंग लिस्ट WL। जब यहाँ पर हमारा टिकट कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर कंफर्म लिख कर आ जाएगा ग्रीन कलर का, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा सीट का नंबर आ जाएगा। तब आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा टिकट है वो कंफर्म हो जाता है। या फिर आप यहाँ पर अपने PNR की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे अपना ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल या फिर PC से। अगर अभी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।